को मेरी यानी सोनिका भाटिया की नमस्कार। आज हम एक ऐसे मुद्दे पे डिस्कशन करने जा रहे हैं जो कि बहुत ही गर्मा-गर्म टॉपिक है आज के टाइम में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, जिनकी पार्लियामेंट की सदस्यता रद्द की जा चुकी है और कांग्रेस पार्टी जगह-जगह पे धरने प्रदर्शन कर रही है और उन्हें लगता है कि कहीं न कहीं इस सब में बीजेपी का हाथ है। तो आज हमारे साथ उपस्थित है पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कार्यरत एडवोकेट अनुराग सिंह टागरा। आइए उन्हीं से जानते हैं इस विषय में कि क्या राहुल गांधी के लिए सही है या नहीं है। तो उनसे टेक्निकल राय हम लेना चाहेंगे। हाय, वेलकम अनुराग। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे अब आज राहुल गांधी को सजा हो चुकी है, तो आगे क्या संभावनाएं हैं? देखिए, अभी इंट्रोडक्शन में आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी हर जगह धरने प्रदर्शन कर रही है, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इस इंटरव्यू में जो आप मेरे से मेरी राय जानना चाहते हैं, तो इसमें मैं कानूनी समीक्षा करना ही ठीक समझूंगा, क्योंकि कानूनी समीक्षा इसकी होनी बहुत ज़रूरी है। एक आम आदमी को पता होना चाहिए कि एक्चुअली हुआ क्या है। बीइंग अ लॉ प्रोफेशनल, मुझे तो ये जानकारी है कि क्या हुआ है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि आम आदमी को कि इसमें हुआ क्या है। राहुल गांधी जी को धारा 499 और धारा 500 आईपीसी के तहत 2 साल की सज़ा सुनाई गई। बेसिकली दिस इज अ क्रिमिनल ट्रायल। ये ट्रायल होता है जिसमें कि एक पक्ष कंप्लेंट करता है, दूसरा पक्ष अपनी बात रखता है और फिर कोर्ट देखता है कि क्या वाकई में ऑफेंस बनता है कि नहीं बनता है। तो एक जुडिशियल प्रोसेस है। इस जुडिशियल प्रोसेस में सरकार की तरफ से कोई कंप्लेंट नहीं की गई थी। ये कंप्लेंट एक प्राइवेट पर्सन ने की थी। कोर्ट ने देखा कि उनके तथ्यों में कुछ सत्य पाया गया है। उन्होंने राहुल गांधी जी को समन किया, वहां पेश हुए, उन्होंने अपना पक्ष रखा और अंततः उनको 2 साल की सजा सुनाई गई। तो मुझे इसमें नहीं लगता कि इसमें सरकार का कोई हाथ है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि कोई प्रदर्शन हो रहे हैं, धरने हो रहे हैं। ये एक जुडिशियल प्रोसेस है। तकरीबन तकरीबन 10 दिन हो चुके हैं और अभी तक राहुल गांधी ने अपनी सजा माफी के लिए कोई अपील नहीं दायर की है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या रीजन हो सकता है कि वो अभी तक कोर्ट में नहीं गए? देखिए, सजा होने के बाद इस कानून के तहत 1 महीने तक कोर्ट जमानत देती है कन्विक्ट को, और 1 महीने का पूरा समय एक कन्विक्ट के पास होता है अपील दायर करने का हायर कोर्ट में। और उस 1 महीने के दौरान कभी भी अपील दायर की जा सकती है। और अभी तक क्यों नहीं की गई है, कैसे नहीं की गई, हो सकता है उनका कोई रणनीतिक फैसला हो, किसी तरीके से उसको देखना चाहते हो, उस फैसले की वो समीक्षा कर रहे हो किस तरह से अप्रोच करना है। लेकिन 1 महीने के पूरे समय में कभी भी कर सकते हैं। कहा जा रहा है कि जो उनकी जजमेंट आई है वो कम से कम 150 पेज की है और वो भी गुजराती में है। मे बी उसको ट्रांसलेट करने में भी टाइम लग रहा है। तो कहीं इसी वजह से तो ये सब देरी नहीं हो रही? मुझे ऐसा नहीं लगता है, बिकॉज ट्रांसलेशन हमारे देश में कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। बिकॉज अलग अलग स्टेट्स हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग भाषा का प्रयोग होता है और हमारे अधिवक्ता इस चीज़ में बहुत एक्सपर्ट हैं। 150 पेज की ट्रांसलेशन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिकॉज इन सारे जो अगर 150 पेज की जजमेंट वो कही जा रही है, हालांकि मैंने वो नहीं देखी है, तो उसमें आधी जजमेंट में तो फैक्ट्स ही डिस्कस किए होते हैं और फैक्ट्स ऑलरेडी पार्टीज को पता होते हैं। तो ट्रांसलेशन नहीं मुझे लगता कोई इतना बड़ा मुद्दा है। ये मुझे कोई रणनीतिक फैसला ही लग रहा है जिसमें कि देरी की जा रही है। वो सोच रहे भी क्या करें क्या ना करें, अपील में क्या ग्राउंड्स लें, कौन सा लॉ देखें, मे भी इस करके देरी। पर आपको लगता है कि राहुल गांधी की जो सदस्यता है वो जबरदस्ती छीनी गई है? नहीं, अगर कानूनी तौर पे इस प्रकरण को देखा जाए तो ये ज़बरदस्ती वाला कोई काम नहीं है। और क्योंकि ये एक अधिनियम है, जिस अधिनियम के तहत अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा की जाती है, सज़ा हो जाती है, तो उसकी सदस्यता ऑटोमेटिकली रद्द हो जाती है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी सेटल्ड लॉ है। इसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास इसमें स्पीकर ऑफ द पार्लियामेंट के पास कोई डिस्क्रिशन या कोई अधिकार नहीं है कि उसको रोक सके। दिस हैज़ टू हैपन ऑटोमेटिकली। तो जैसे ही सज़ा सुनाई गई और उसकी अपील में उस सज़ा पे अभी रोक नहीं लगी है या उस सज़ा से वो माफ़ी उनको नहीं मिली है, दोष मुक्त नहीं हुए हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हुआ। इसमें मुझे कोई षड्यंत्र नज़र नहीं आता है। आप तो कह रहे हैं कि षड्यंत्र नजर नहीं आ रहा, लेकिन कांग्रेस द्वारा जगह जगह पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी का जो घर उन्हें दिया गया था सरकार द्वारा वो भी वापस ले लिया गया। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के इसमें बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, किसी धरना प्रदर्शन को, किसी षड्यंत्र की आशंका को, उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये सबकी निजी राय होती है। एक चीज़ को देखने के इंसान के 100 पहलू होते हैं। तो आप जैसे आज मेरे पास आए हैं एक अधिवक्ता के तौर पे, तो उसमें अगर देखा जाए तो ये एक कानूनी लड़ाई है।
और ये अधिनियम सबके लिए बराबर है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, ये जो अधिनियम है जिसमें कि 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा के बाद सदस्यता रद्द हो जाती है, बेसिकली इट इज़ नॉन लिटिगेटिव। नॉन लिटिगेटिव कहने का मतलब ये है कि जैसे ही ये सज़ा सुनाई जाती है तो ऑटोमेटिकली ये जो सदस्यता है वो रद्द हो जाती है। ऐसा नहीं है कि उस ऑर्डर को लेकर आपको रद्द करवानी पड़ती है। तो अगर ज़बरदस्ती इसको रद्द करवाया नहीं जा सकता तो ज़बरदस्ती रोका भी नहीं जा सकता। जहाँ तक बंगले वाली बात आपने कही, सरकारी बंगले वाली, हाँ, उसमें इतना ज़रूर है कि शायद सरकार ने थोड़ी जल्दबाज़ी दिखाई हो, लेकिन वो सरकार का अपना डिसीज़न है। हम यहाँ कानूनी समीक्षा के लिए बैठे हैं। तो कानूनी समीक्षा ये कहती है कि व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट, तो ऑफिशियल रेजिडेंस वो नहीं रख सकता है। हाँ, अब इसमें प्रश्न एक और उठता है, शायद आप मुझसे पूछेंगे, पर मैं पहले ही बहुत सुनते आ रहा हूँ इन प्रश्न को, कि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनकी की टर्म ख़त्म हो चुकी है, सिर्फ वो सरकारी आवास पे बैठे हैं। तो हाँ, ये सरकार का एक फ़ैसला है जिसके प्रति कोई लोग खुश हैं, कोई नहीं है, लेकिन सबके पास अधिकार है कि इस फैसले के खिलाफ वो कोर्ट जा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि इस सब प्रकरण के बाद राहुल गांधी क्या कर सकते हैं? ये तो उनका एक राजनीतिक और रणनीतिक फैसला होगा। और क्योंकि कानूनी तौर पे तो उनको अपील ही करनी चाहिए, उसके अलावा और कोई रास्ता कानूनी तौर पे है नहीं। जो आजकल मैं देखता आ रहा हूँ कि धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, काफ़ी जगह-जगह धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। उन प्रदर्शनों से कोर्ट के फैसले को तो हम नहीं पलट सकते। तो कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए, अपने आप को दोषमुक्त साबित करने के लिए कानूनी तौर पर अपील ही एक रास्ता है जो हमारा संविधान हमें देता है। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट अनुराग सिंह टागरा, जिन्होंने हमें बताया कि राहुल गांधी क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। हालांकि उन्हें इस सजेशन की ज़रूरत नहीं है, बट ये इनकी अपनी एक राय थी, क्योंकि जो हो हल्ला मचाया जा रहा है वो लोग सिर्फ वो है जो इस बात से आहत हुए हैं कि राहुल गांधी को फंसाया जा रहा है। बाकी जो कोर्ट की प्रक्रिया है वो कोर्ट की प्रक्रिया रहती है, उसमें जो हमारी सरकार है उसका कोई हाथ नहीं रहता। फिर किसी नए मुद्दे के साथ हम आपको मिलेंगे, तब तक आप देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब चंडीगढ़ न्यूज़ वर्ल्ड।